हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त ट्विंकल और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, हमारा आज का प्रोडक्ट हर लड़की के लिए बहुत जरूरी है। एनी गेसेस? एपिलेटर? Yes, you got it right. It's an epilator. अब एपिलेटर दिमाग में आते ही आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, जिन सब को दूर करने के लिए मैं आ गई हूँ, आपकी दोस्त ट्विंकल। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, इट्स बीन क्वाइट लॉन्ग कि मैं ये एपिलेटर यूज कर रही हूँ। मैंने काफी समय तक इसको यूज करने के बाद ही आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। सबसे पहला मिथ तो ये है कि एपिलेटर से बहुत दर्द होता है। बहुत दर्द तो नहीं होता है, पर हाँ, दर्द तो होता ही है। वैक्सीन में भी तो दर्द होता है ना। मेरा ये कॉर्डलेस नहीं बल्कि कॉर्ड वाला एपिलेटर है, जिसमें बहुत लंबा तार है और भी लंबा है। तो मैं हमेशा रेकमेंड करूंगी कि अगर आप एपिलेटर लेते हो तो आप ये कॉर्ड वाला ही लीजिए, क्योंकि मेरे भाई के पास एक ट्रिमर है जो कि कॉर्डलेस है। उसको बहुत ज्यादा पूरी रात चार्ज करना पड़ता है, लेकिन फिर भी कभी कदार ऐसा होता है कि बेचारे की आधी ही शेव हो पाती, आधी ही दाढ़ी बन पाती और चार्जिंग खत्म हो जाती है। तो ऐसी दुविधा से बचने के लिए मैं आपको बोलूंगी कि आप प्लीज कॉर्ड वाला ही एपिलेटर यूज करें, क्योंकि ये कंटिन्यूस पावर सप्लाई हमें दे सकता है। तो गाइज, मेरा ये फिलिप्स का एपिलेटर है, जिसमें 2 मोड्स हैं। ये ट्रिमर के लिए यूज होता है, इससे बाल ट्रिम हो सकते हैं, और मैं आपको एपिलेटर वाला मोड दिखाती हूँ। अब ये आपका बेसिकली ट्रिम करने के काम आता है, बालों को छोटा करने के काम आता है। मैं रेकमेंड करूंगी कि जब भी आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा है, पहले इसे ट्रिम करें, क्योंकि एपिलेटर से ये ऑफकोर्स ज्यादा पेनफुल होगा। तो आई प्रिफर फर्स्ट ट्रिमिंग माई हेयर इफ इट इज वेरी वेरी लॉन्ग, एंड देन आई प्रिफर टू एपिलेट, एंड दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट, क्योंकि उससे थोड़ा पेन कम हो जाता है। आप खुद सोचिए कि लंबे बालों को पुल करना ज्यादा आसान होगा या छोटे बालों को, कि जो शॉर्ट हेयर होते हैं उनको पुल आउट करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, ज्यादा पेनफुल नहीं होता है। तो मैं हमेशा ये प्रोसेस फॉलो करती हूँ। हम ऐसे लगाते हैं, ये आराम से इसके ऊपर बैठ जाता है। हियर इट गोस। इसकी सेटिंग्स चेंज करना बहुत आसान है, इसको लगाना और निकालना बहुत इजी है। ये मैंने एपिलेटर वाली सेटिंग कर दी है इसमें। तो जब भी आप इसको स्टार्ट करें तो पहले स्किन पे रख लें, फिर स्टार्ट करें, क्योंकि फ्रिक्शन क्रिएट होता है और ये गर्म भी हो जाता है। आपको हीट फील होगी और पेन भी फील हो सकता है, हल्का सा भी, ज्यादा सा भी। इट डिपेंड ऑन हाउ यू आर पुटिंग दिस। थोड़ा सा टेढ़ा करके, इंक्लाइन करके स्किन पे रखें और फिर इसको चलाना शुरू करें। मैं आपको इसको भी यूज करके दिखाऊंगी। यूज करेंगे सेकेंड मोड, सबसे ज्यादा पावर के लिए थर्ड मोड। आप साउंड से समझ सकते हैं कि इसकी स्पीड कैसे बढ़ रही है। तो साउंड वेरिएशन से हमें पता चल जाता है कि इसकी स्पीड कैसे चेंज हो जाती है। और अब हम एपिलेट करेंगे।
आप इसका ऊपर वाला हिस्सा निकाल कर इसे साफ भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें बहुत हल्के हल्के हेयर हैं जिनको हम इसमें दिए हुए ब्रश की मदद से आराम से साफ कर सकते हैं। एकदम अच्छे से साफ हो गया है। इसके साथ हमें ये भी मिला है जो हमें एपिलेटर पर सजेस्ट किया गया है लगाने के लिए, बट इसको लगाने से अगेन हमारे बाल यानी कि छोटे हैं उनको निकालने में दिक्कत होगी। तो ये एज अ ट्रिमर ओनली ही एपिलेटर के ऊपर अगर हम लगाएंगे तो हमारे काम में आ सकता है। तो आई डोंट थिंक दिस इज़ रिक्वायर्ड। ये दिया हुआ है पर मैं इसे यूज़ कभी नहीं करती हूँ। तो हमें हमेशा वही ड्रेस दिखाई देती है जो हम पहनकर नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारी वैक्सिंग नहीं हुई होती है। तो एपिलेटर उस टाइम पे बहुत काम आता है, स्पेशली 2020 में जब लॉकडाउन हुआ करता था तब ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। तो ये आपकी मदद करेगा हर वो शॉर्ट ड्रेस पहनने के लिए जिसके लिए आपको वैक्सिंग की, हेयर रिमूवल की जरूरत है। बेसिकली टू गेट रिड ऑफ द रेडनेस इफ इट इज कॉज्ड, which is not caused most of the time. in my case मैं क्या करती हूँ, मैंने आपको बताया ही है कि ट्रिमर से बाल जब छोटे हो जाते हैं तो उतनी रेडनेस क्रिएट नहीं होती है। बट हाँ ये है कि बहुत ही केयरफुली यूज़ करने पर एपिलेटर आपके सारे के सारे हेयर निकल ही जाते हैं। कि अगर आप एपिलेट कर रहे हो, एपिलेटर यूज़ कर रहे हो तो आप इसको मोस्टली रात में करिए क्योंकि कई बार इसको यूज़ करने के बाद स्किन में रेडनेस आ जाती है। ऑफकोर्स इतनी रबिंग या स्किन और वो मूवमेंट जो होता है उससे कई बार कट्स भी लग जाते हैं। तो पाउडर का यूज़ करें ताकि वो स्मूथली मूव कर सके। और हाँ, नहाने के लिए भी रेकमेंड किया जाता है इसके पहले स्क्रब यूज़ करके, क्योंकि हम जब स्क्रब करेंगे तो हमारे पोर्स ओपन हो जाएंगे और पोर्स ओपन हो जाने से बाल आराम से निकल पाएंगे। और ऐसा भी होता है कि कोई ऑयल या कोई मॉइस्चराइजर अगर स्किन में है तो वैक्सिंग में भी दिक्कत होती है जिस तरह से, उसी तरह से एपिलेटर में भी दिक्कत होती है हेयर रिमूव करने में। जब हम वैक्स कराते हैं तो जैसे हम स्किन को पुल करके वैक्स कराते हैं उसी तरह ही आप एपिलेटर को यूज़ करिए जब, तो अपनी स्किन को पुल करिए ताकि हेयर प्रॉपरली निकल सके और आपको पेन कम हो। अगर आपको सडनली कहीं पार्टी में जाना है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, कि ज़रूरी नहीं है कि आप रात को ही करो। आप उसके बाद एक प्रॉपर, मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि प्रॉपर कोई एक जेल बेस्ड क्रीम कूल जो मुझे कर सके, अगर रेडनेस आ भी गई है तो वो उससे ठीक हो जाती है। कोई भी कूल जेल बेस्ड क्रीम आप लगा सकते हो जिससे कि आपकी रेडनेस दूर हो जाए। वाई आई एम रेकमेंडिंग यू टू एपिलेट एट नाइट। बेसिकली होता ये है कि हम जब धूप में बाहर निकल रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो हो सकता है कि आपको सन टैन, सन बर्न, रेडनेस और भी बहुत सारे इश्यूज हो जाएं। तो इट्स बेटर कि रात को आप जब करें तो आपकी स्किन को रेस्ट मिल जाए और सुबह आप नहा लेंगे तो इट विल बी कूल्ड एंड यू विल फील मच मच बेटर। देयर विल बी नो पेन। सबका पेन का अपना अलग अलग होता है, किसी को पेन बहुत होता है, किसी को बिल्कुल पेन नहीं होता। मैंने ये एपिलेटर मिंत्रा से ऑर्डर किया था। इट वॉज फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1600। अभी मैं लेटेस्ट चेक कर रही हूँ तो 2145 या 2147 का मिल रहा है ये। इसका मतलब ये काफ़ी डिमांडेड प्रोडक्ट है और इसके रेट्स बढ़ ही रहे हैं। सो गाइज, आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल टू यू। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपकी इसने मदद की होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉकिंग ट्विंकल। कीप वॉचिंग टॉकिंग ट्विंकल फॉर मोर सच रिव्यूज।